अतुलित बलधम हेम शैलावदेहम दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल पुण्यं वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वन्दौ तुलसीकेच जिनकी जग गाज समुद्रगूढ़त लखो प्रगटे सप्त जहाज सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय श्री राम जय जय हनुमान गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा भूपेंद्र जी ने कहा कि सुंदरकांड की सुंदरता का प्रसंग चल रहा है और मंगलाचरण का पहला श्लोक उसकी चर्चा विगत सत्संग में हमने की थी। आइए उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण का दूसरा श्लोक देखें। नान्या स्पर्हा नान्यास्पृहाते अस्मद्देव सत्यं वदामि च भवमखिलान्तरस्मान् भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मां संशय। पिछली बार कहा था मैंने कि इस श्लोक में किसी की वंदना नहीं, किसी का नमन नहीं, केवल गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति की कामना प्रभु से कर रहे हैं। और वह निवेदन किया था कि पहले श्लोक में भगवान श्री राम का संगत भगवान श्री राम की वंदना और तीसरे श्लोक में हनुमान जी की वंदना। बीच में तुलसीदास जी ने अपनी यह मांग तो पहले दोनों की वंदना हो जाती, उसके बाद करते। तो मैंने निवेदन किया था कि विद्वानों का भाव ये है कि सामने राम जी, पीछे हनुमान जी, बीच में खड़े होकर के हम भक्ति की कामना कर रहे हैं। और ये देखा गया है कि पिता कोई भी पिता हो, संसार का पिता हो, परम पिता परमेश्वर हो, कोई भी पिता अगर ये देखता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बेटे को बहुत चाहता है, मेरे पुत्र को बहुत चाहता है, तो वो प्रसन्न होता है। तो और इसलिए आप देखो कि जहाँ जहाँ राम जी के मंदिर होंगे, हनुमान जी का मंदिर अकेले का है तो कोई बात नहीं, लेकिन राम जी का मंदिर है तो वहाँ ठीक सामने हनुमान जी खड़े हुए अवश्य होंगे। तो इसीलिए हम पहले हनुमान जी के दर्शन करें, उनको प्रणाम करें और उनको प्रणाम करने के बाद उनको साथ लेकर, वो पीछे हैं और हम उनको साथ लेकर भगवान के सामने अपनी भावना, अपनी इच्छाएं, अपनी वंदना, अपनी कामनाएं प्रकट करें। तो जो भी भगवान से मांगना चाहते हैं, संसार मांग रहे हैं या परमार्थ मांग रहे हैं, वो देखेंगे कि ये व्यक्ति मेरे पुत्र से बहुत प्रेम करता है तो वो प्रसन्न होंगे। ये पिता का स्वभाव है। तो इसलिए पहले वंदना नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति, नान्या न अन्या, दूसरी अन्य कोई भी नहीं। स्पृहा कामना, इच्छा, वासना, मांग। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति, हे रघुपते, हे प्रभु, हे श्री राम जी भगवान, मेरे हृदय में अस्मत्
मेरे हृदय में कोई भी दूसरी कामना है ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहता हूँ मैं आपसे कुछ नहीं मांग क्या मांग रहा हूँ तो नान्या सत्य। और ये बात सत्यम बदामी चाहिए, मैं सत्य कह रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का झूठ, किसी प्रकार का कपट, किसी प्रकार की लाभ लगे नहीं है। मैं ये बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ कि मेरे हृदय में और कोई इच्छा और कोई कामना नहीं है। और अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता, कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? भगवान के आत्मा आप सबके हृदय में बैठे हुए हो, मेरे हृदय में भी बैठे हो। तो अगर मैं हृदय में कुछ और मुंह से कुछ कह रहा हूँ तो आप हाल जान जाएंगे, क्योंकि आप तो वहाँ बैठे हुए हो ना। सबके अंतरात्मा में आप बैठे हो, मेरी अंतरात्मा में आप बैठे हो। तो मैं यह सत्य कह रहा हूँ, इसमें कोई लाभ लगे नहीं, कोई बनावटी बात नहीं है। तो क्या बोले? भक्ति प्रियक्षर में मुझे भक्ति दे। कौन सी भक्ति दे? बोले निर्भराम में निर्भरा भक्ति। ये भक्ति का एक प्रकार है कि जिसमें मैं पूर्ण रूपेण आप पर निर्भर हूँ। जैसा रखना चाहे वैसा रखें, सुख में रखें, दुख में रखें, प्रसन्न रखें, वैभव में रखें, गरीबी में रखें, भूखे रखें, भरपेट रखें, जैसा भी रखना चाहे, मैं केवल मात्र आप पर निर्भर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को कुछ मांगू। आप देखें, जिन्होंने मेरे बंधुओं ने विनय पत्रिका देखी, विनय पत्रिका में सबसे पहला पद है गाइए गणपति जगवंदन शंकर शुभन भगवान। पहला पद गणेश जी की वंदना, और पहला पद में गणेश जी की वंदना के साथ जो अंतिम पंक्ति उस पद की, उसमें ये नहीं कहा कि आप उस पर कृपा करें, मुझे ये कहा कि एक ही मांग मेरे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है। और वो मांग क्या है? बोले भगवान श्री राम मुझ पर कृपा करें, भगवान श्री राम मेरे हृदय में निवास करें। तो मेरी ये निर्भर में है कि हम किसी अन्य देवता पर किसी प्रकार की निर्भर नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि उस देवता को पसंद नहीं करते या उस देवता से हमारा कोई द्रोह है, लेकिन हम सबको हाथ जोड़कर मांगते ही हैं कि मेरे इष्ट देव मुझ पर कृपा करें, मेरे इष्ट देव मेरे हृदय में बसे। तो ये जो निर्भराम भक्ति है, जिन्हें पूर्ण रूप में आप पर निर्भर हूँ, यही एक मेरी इच्छा है। तो किसी ने शंका प्रस्तुत की कि जब आप पहले कह चुके नान्य स्पृहा कि अन्य कोई स्पृहा नहीं है, इस स्पृहा में जैसा निवेदन किया वासना इच्छा, तो एक बात क्वेश्चन का कि जब आप पहले ही कह रहे हो कि मेरे हृदय में कोई कामना नहीं है, तो जहाँ कामना नहीं है वहाँ क्रोध नहीं हो सकता, जहाँ क्रोध नहीं है वहाँ मोह मद मत्सर लोभ इत्यादि षड्रिपुओं का वास नहीं हो सकता। क्योंकि ये सब क्यों है ना, गीता का, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं ना कि ये सब कब पैदा होते हैं? ये सब कामना के बच्चे हैं, वासना के बच्चे हैं, इच्छा के बच्चे हैं। जब आप कोई चीज की इच्छा करते हैं और वह आपको प्राप्त नहीं होती, तो किसने नहीं होने दी? कोई न कोई तो मार्ग में अवरोधक रहा होगा, जैसे मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दी, उस पर हमको क्रोध आ जाता है। तो कामना का बच्चा हुआ क्रोध, और क्रोध के बाद फिर क्या होता है? क्रोध का बच्चा क्या है? वो है मत्सर। फिर हमें उससे ईर्ष्या होती है कि इसको मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, तो उससे ईर्ष्या होती। और अगर मिल गई, जो कामना हमने की थी वो प्राप्त हो गई, तो फिर लोभ आ गया कि और मिले, और लोभ आ गया, तो लोभ का बच्चा है मोह, कि फिर मोह हो गया कि ये चला न जाए, जो मिल गया है वो बना रहे, ये कहीं नष्ट न हो जाए। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अब ये सब जब मिल गया, लोभ भी हो गया और मिलता गया, तो फिर मद आ गया कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास परमात्मा का दिया होता बहुत कुछ। आपने देखा होगा कि जो अभिमानी व्यक्ति है, अगर उसके हृदय में थोड़ी बहुत भी परमात्मा के प्रति निष्ठा है, तो लेकिन अभिमान भी है, तो अभिमान उसके मुंह से यही शब्द निकालता है कि मेरे पास परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, तो है सब कुछ। ये कहीं अभिमान की
सारे जो हैं ये वासनाओं के बच्चे हैं। तो किसी ने कहा कि जब आप कह रहे हो कि कोई वासना नहीं है, कोई प्राग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो फिर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न बल है, न मत्सर है, कुछ भी नहीं। फिर क्यों कह रहे हो कि भक्तिम जैसे कौरवाराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। एक इच्छा और है इसके साथ, और वो इच्छा क्या है? बोले मेरे हृदय को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। तो ताकि जब है ही नहीं तो क्या रहित करते? तो विद्वानों ने कहा कि है ही नहीं, ये बात सही है, लेकिन कब घुस जाएंगे इसका पता नहीं। ये संसार ऐसा है कि ये षड्रिपु कब आक्रमण कर दें, कब आपके हृदय में आकर बैठ जाएं, इसका पता नहीं चलता। बड़े से बड़े ज्ञानी यहाँ पराजित हो जाते हैं। आप देखे होंगे रामचरितमानस में ही नारद जैसा ज्ञानी, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, 24 घंटे भजन करने वाला, समाधि में हिमालय में बैठ गया और आ कौन गया? बीच में घुस आया अभिमान। क्या अभिमान घुस आया? इंद्र ने देखा कि मैं इनकी तपस्या भंग करूं, कामदेव को भेजा। तो कामदेव ने तमाम प्रयत्न किए, उसके बावजूद भी नारद की समाधि भंग नहीं कर सका, तपस्या में पंडित खंडन नहीं डाल सका। तो बड़ा घबराया, घबरा करके डर के मारे आके नारद जी के पांव पकड़ लिए, मुझे क्षमा करना, मैंने आपकी समाधि भंग करने का प्रयास किया, ये दुष्कर कार्य था, लेकिन ये दुस्साहस मैंने इंद्र के कहने से किया, आप मेरा इसमें कोई बात नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो नारद जी ने बड़े सरल भाव से कहा कि इंद्र से कह देना कि मुझे उसके पद की कोई कामना नहीं है, मुझे लोभ नहीं है, और तुम पर क्रोध नहीं है, तुम बड़े आराम से जाओ, तुमने तो अपने स्वामी के कहने से किया, मेरा तो हमारे प्रति कोई क्रोध नहीं है। तो काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, और एक चीज को नहीं जीत पाए, वो अभिमान। अभिमान हृदय में आकर बैठ गया। आपने देखा होगा किसान जब खेत तैयार करता है, हल बटर लगा करके बीज बोने की तैयारी करता है, तो वो बीज तो गेहूं के डालता है, बीज तो चने के डालता है, बीज मक्का के डालता है, किसी अन्न के बीज खेत में डालता है कि फसल होगी। लेकिन आप देखते होंगे अच्छी तरह से, सबको मालूम है कि पौधे अंकुरित होते हैं उस फसल के, उसके संग संग कुछ अनावश्यक चीजें भी खेत में उगाती हैं, खरपतवार उगाता है, घास उगाता है, कुछ ऐसे पौधे उगाते हैं, उसके बीज किसान ने डाले थे। किसान की कोई कामना नहीं थी ये भी उगे, लेकिन वो उगते हैं। तो इसी तरह से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम चाहते हैं कि भक्ति की फसल उगे, लेकिन संग संग ये काम क्रोध लोग वो मदमत्सर की फसल भी होगा, इनके बीज नहीं डालते। नारद जी के हृदय में कोई कहीं से भी ऐसी आकांक्षा नहीं थी कि अभिमान आकर के मेरे हृदय में बैठ जाए, लेकिन आ गया। और ऐसा आ गया कि अब तो मैं विश्व विजयी हो गया, और विश्व विजयी नहीं हो गया, मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आना चाहिए। क्यों कि आज तक भगवान शंकर को ही कहा जाता था कि वो काम को जीत पाए हैं, लेकिन वो काम को तो जीत लिया उन्होंने, क्रोध को नहीं जीत पाए, गुस्से में उसको भस्म करता था, लेकिन मैं उनको सरपास कर गया, उनके आगे निकल गया कि मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, तो मेरा नाम तो नहीं चाहिए। तो इसलिए जिसका रिकॉर्ड तोड़ा उसके पास जाके सबसे पहले कहा कि मैंने आपका रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये जो अभिमान है, तो भगवान हनुमान जी कह रहे हैं इसीलिए कि भक्ति दर्भराम में ये तो मुझे दो ही, लेकिन कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, मेरे मानस को, मेरे हृदय को काम आदि दोषों से रहित कर दी। किसी विद्वान ने एक और भाव दिया कि बोले भाई जब कोई आप एक सज्जन गए किसी दुकान पे और दुकान पर जाके कहा कि दही दीजिए, अपना पात्र आगे कर दिया, उस पात्र में पहले से काफी कचरा कूड़ा पड़ा हुआ, तो हलवाई ने कहा कि भाई जी को पहले खाली तो करो, ये कचरे में दही कैसे डालूंगा मैं? तो
ऐसे ही हमारे हृदय में ये काम को लोगों को बल वत्सल का कचरा कब आके भर जाएगा इसका कोई पता नहीं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि जो है वो कचरा खाली कर दो पहले, कामना भी दूर एकदम पूर्वांगसम से मेरा हृदय खाली कर दो। क्यों कि जब खाली होगी तभी तो आप बैठेंगे कहाँ करके, जब आप नहीं तो जगह ही खाली नहीं है तो आप कहाँ बैठेंगे। तो इसलिए मेरे हृदय में बसने के लिए पहले इनको खाली कर दो। तो ये और उसके बाद तीसरा मंगलाचरण जो है वो है हनुमान जी की वंदना। और हनुमान जी की वंदना में 7 विशेषण गोस्वामी तुलसीदास जी एक संग लगाते हैं। अतुलित बल धाम, सबसे पहले कहा कि आप में अतुलित बल है। और अतुलित बल ऐसा है कि जिसका कोई भी संसार में तोड़ नहीं है। चला इंद्रिय अतुलित योद्धा, मेघनाथ को भी अतुलित योद्धा कहा लिखा है तुलसीदास, लेकिन वो मेघनाथ भी उनसे पराजित ही हो गया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र उन्होंने जानबूझकर सहन किया, इसलिए अन्यथा ब्रह्मास्त्र भी उनके ऊपर असर नहीं कर सकता था। तो उनका जोड़ नहीं है। यहाँ तक कि रावण बड़ा भारी बलशाली माना जाता है। कहा तुलसीदास लिखते हैं कि चलत दशानन डोलत धरणी, जब चलता था तो धरती हिलने लगती, इतना बलवान था, भूकंप आ जाता था। लेकिन वो भी लंका कांड में वर्णन आता है कि एक दिन रावण और हनुमान जी का आमना सामना किया। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम अपने को बहुत बलशाली मानते हो तो मुझे एक दूसरा मारो, देखे क्या हो। तो उसने बड़ी जोर से, बड़ी अपनी पूरी शक्ति से हनुमान जी को दूसरा मारा और लिखा कि जन्म तेज का कोई भूमि नहीं किया। घुटने के हनुमान जी जैसे योद्धा ने भी, क्योंकि रावण ने कोई कम बलशाली नहीं, तो हनुमान जी जैसे योद्धा के घुटने जमीन पर टिक गए, गिरे, जानू तेज कभी भूमि न गया। और उसके बाद फिर हनुमान जी ने दूसरा मारा। हनुमान जी ने दूसरा मारा तो रावण मूर्छित हो गए। एक क्षण तक मूर्छित रहा, 1-2 मिनट तक, तब उसे होश आए। और वो होश आने पर कपिबल विपुल सराहन लाना, बड़ी तारीफ करके जवाब तुमने है जो दम, आज तक मुझे ऐसा कोई दमदाम मिला नहीं था कि जो मुझे बेहोश करते, तुमने दम है। तो हनुमान जी का आप देखो समृता, हनुमान जी का दैन्य, हनुमान जी का विनम्रता देखिए। कहते हैं कि दिग दिग अधम मंदवती गोरी, मुझे धिक्कार है जो तू जियत रहे तुम जिंदा रह गया, इस बात का मुझे बड़ा दुख है और मुझे धिक्कार है कि मेरा बल किसी काम में आया, तो जीवित रह गया, मरा नहीं। तो हनुमान जी अतुलित बल नाम। और सुंदरकांड में जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, आप देखेंगे कि 1 से लेकर के 15 दोहे तक इनके बल की ही चर्चा। मैनाक से पार पाना, सुरसा से पार पाना, सिमिका से पार पाना, लंकिनी से पार पाना, समुद्र को पार कर जाना, वहां और केवल बुद्धि, ये केवल बल नहीं, बुद्धि बल और देह बल दोनों। बुद्धिमताम वरिष्ठम भी हैं और अतुलित बलधाम भी हैं, उनमें दोनों प्रकार के बल हैं, केवल ऐसा नहीं है देह बल ही हो। तो सुंदरकांड में हम आगे देखेंगे कि 15वें दोहे तक बराबर उनके इसी प्रकार के बुद्धि बल और देह बल दोनों की चर्चा विस्तार से की गई। अतुलित बलधाम के बाद हेम शैलावती। अब सद्गुरु ने हेम मन सुना, स्वर्ण शैलाभ, स्वर्ण के पर्वत की आभा के समान देह है। सोने का पर्वत हो कोई तो उसमें इतनी चमक निकली, ऐसी चमक वाली उनकी देह है। और वो देह भी सुंदरकांड में देखने को मिली। जिस समय सीता जी ने कहा कि जात धान अति घट बलवाना, राक्षस तो बहुत बलवान है, मैं शुद्ध कपि सब तुम्हें समान, तब तो उन्होंने छोटा सा रूप धारण किया था।
तो छोटा सा रूप देख करके और सीता जी बोले कि तुम्हारे आप तुम कहते हो कि भगवान आएंगे, बंदरों को लेके आएंगे, रावण को मारेंगे और तुमको ले जाएंगे, अरे क्या तुम फालतू बातें कर रहे हो? तुम्हारे जैसे जरा से बंदर हैं और राक्षस बहुत बलवान है। तब उन्होंने तब कभी प्रकट किया, तब उन्होंने अपना शरीर प्रकट किया और कनक भूधरा का शरीर का शरीर पर्वत के समान विशाल शरीर, तब लगा सीता जी को ये छोटे छोटे बच्चों में। तब उन्होंने कहा कि हमारे गुण कर्म बहुत बनाए, तो मुझे विश्वास हो गया। तो ये स्वर्ण के समान देह, वो भी सुंदर कांड में प्रकट की है, सुंदर कांड में देखने को मिलेगी। और फिर है कि धनुजवन कृषाणों के विद्वानों में दो प्रकार का, एक तो धनुज का वन को जलाने वाले, तो धनुज का वन माने रावण का वन, रावण की वाटिका, रावण की वाटिका जल गई, जब लंका जली तो वाटिका अशुद्धि रह गई। ऐसा तो उलट पलट लंका सब जा उलट पलट गए, एक विभीषण का घर छोड़ के बाकी सब लंका जलाती थी, तो बगीचा भी जल गया। तो धनुज वन कृषाणु, राक्षस के वन के लिए अग्नि के समान। और दूसरा अर्थ जो ज्यादा सटीक है वो है धनुज रूपी वन। राक्षस इतने बढ़ गए थे उस समय देश में कि विश्व में इतने राक्षस बढ़ गए थे, ऐसा लगता था कि इनका जंगल खड़ा हो गया, वन खड़ा हो गया। तो उस राक्षस रूपी वन को के लिए अग्नि के समान उनका दहन करने वाले, उनको मारने वाले। और सुंदरकांड में ये दोनों ही चीजें देखने को मिलेगी, रावण की वाटिका भी जलाई और रावण के राक्षसों को भी मारा। तो किसी किसी ने शंका की, बात याद आ जाती है कि किसी ने शंका की कि ये अच्छी बात तो नहीं है, किसी के घर में आग लगा, ये तो आतंकवादियों का काम है, आतंकियों का काम है। तो हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया कि किसी के घर में आग लगा दी? तो विद्वानों ने कहा देखो भाई, ऐसा है बंदर का स्वभाव है, बंदर को कि कुछ में आग लगाओगे तो उछलेगा, तो उछलेगा तो आगे तो फैलेगी, आग लगेगी। इसमें उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने जानबूझ के नहीं लगाई। अब तुम किसी बंदर के हाथ में तलवार दे दो और फिर वो कहे कि तुम्हारी नाक काट डाली, उसने तो गलती किसकी? तलवार किसने आग में दी? तो आग किसने लगाई? आग तुमने लगाई, उसकी तो कोई गलती नहीं। और दूसरी बात जो बड़ी बढ़िया एक अध्यात्म रामायण में कंब रामायण में बड़ी बढ़िया कंब ने कल्पना की। कंब ने कहा कि एक दिन जामवंत जी ने पूछा कि भाई तुम गए थे तो तुमसे भगवान श्री राम ने ये कहा था सिर्फ कि कहीं बल विरह देगी तो आओ, कि मेरा बल विरह बता, अपना मेरा बल मेरा विरह सीता जी को बता देना, सीता जी की शुद्धि ले आना और लौट आना। तुमसे लंका जलाने का कैसे कर, तुम लंका क्यों जलाते? तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो ये किया कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि लावारिश लाश पड़ी हो है तो उसका अंतिम संस्कार करना बड़ा पुण्य का काम। ऐसा आज भी मानते हैं, बहुत से लोग ऐसा पुण्य का कर्म करते हैं कि अगर किसी का अग्नि संस्कार नहीं हो रहा है तो अपने पास से पैसा इकट्ठा करके उसका अग्नि संस्कार कर देते हैं। तो बोले कि मुझे संतों ने ऐसा बताया था कि जीवित 114 प्राणी, लिखा गिनाए 14 प्राणी जो है विष्णु विभुक, श्रुति संत विरोधी, अतिक्रामी, तपसी, अतिक्रोधी। तो अगर तपस्या कर रहा है क्रोधी है, कामी है, वेदों का विरोध करता है, इस प्रकार के लोग जो है 14 गिनाए। उसमें सबसे अंतिम है विष्णु विमुख, जो विष्णु से शत्रुता रखते हैं। और ऐसे लोग जीवित ही मृत्यु के समान हैं। तो बोले लंका में मैंने देखा कि विभीषण को छोड़ के सबके सब मरे पड़े, सबके सब विष्णु विमुख हैं, तो इनमें कोई जीवित तो है ही नहीं। और जब जीवित तो नहीं है, लाशें पड़ी है, तो मैंने उसमें आगे लगा कि और कुछ नहीं किया, उनका अंतिम संस्कार करने का काम मैंने किया है और कुछ नहीं किया। तो धनुर्वन कृषाणु, तो
फिर ज्ञानी नामक गण्यम। आप देखें रावण के दरबार में जब ले जाए गए तो रावण ने पूछा कि किस कई के बल खा रही बल, तुमने बल कैसे जलाया इत्यादि इत्यादि, तुमने मारा क्यों, मेरे राक्षसों क्यों मारा, ये सब। तो उनका देखो भाई ऐसा है, कहीं एक आप पूरी सुंदरकांड पढ़ेंगे, हम देखेंगे आगे, कहीं उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। उसने पूछा भी तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या क्या करने आए हो यहाँ, कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं हनुमान हूँ, या अपना नाम तो वो चाहते ही नहीं था। हम यहाँ तक कि विभीषण ने भी पूछा कि तुम कौन हो, तब राम का राज हट गए। तब हनुमान को हनुमान जी ने कई जब राम कहा निज नाम, अपना नाम सबसे आगे रखा। नाम तो वो चाहते ही नहीं है, और इसीलिए आप देखेंगे कि जब अंगद जाएगा तो अंगद जाने पर रावण यही कहता है कभी एक महाबलशाली, तुम्हारी सेना में एक बंदर है जो बलशाली है, वो तो नहीं, उसका नाम हम तो नहीं मालूम, लेकिन वो पहले आया था, लंका उनका चला गया था, तो उसमें वो बलशाली है, बाकी तो तुम्हारी सेना में मुझसे लड़ने लायक कोई है। तो वो अपना नाम चाहते नहीं, और इसीलिए आप रावण के दरबार में जो भी उन्होंने भाषण रावण को सुनाया है, उपदेश दिया है, वो पूर्ण रूप से ज्ञान से भरा हुआ। तो ज्ञानी नामक ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और फिर तुलसी ने कहा कि अब इतने गुण इनके अंदर कहाँ तक लिखूंगा, 4 लाइन में बन नहीं सकते, श्लोक तो 4 लाइन में पूरा करना है, तो गुणों की तो ढेर लगा हुआ है, तो देखा सकल गुण में छुट्टी बाधकों की सकल गुण निधान, सारे गुण तुम्हारे अंदर हैं। अब किन किन गुणों को मैं गिनाऊं, सभी गुण के आप धाम हैं। सकल गुण निधान वानरा नाम, वानरों के अधीश्वर है, वानरों के राजा है। तो किसी ने कहा ऐसे कैसे कह दिया भाई, राजा तो सुग्रीव है, ये तो वानरों के राजा नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है, सुग्रीव की कोई सुनता है क्या? सुग्रीव इतना कायर है, इतना डरपोक है, इतना भगोड़ा है कि उसके पास अगर हैं लोग तो हनुमान जी के कारण है, हनुमान जी की वजह से नहीं, हनुमान जी। और फिर दूसरी बात, और ईश्वर किसको कहेंगे, जो तुम्हारे प्राण बचा दे, उससे बड़ा स्वामी क्या हो। तो राखे सकल कपे में के प्राण, सारे कपियों के प्राण 2 बार बचाए। जब व्यास के मारे मर रहे थे तब गुफा में ले जाकर के उनको जलपान कराया, और जब लौट के चले जाते बिना सीता जी सुधी पाए तो सुग्रीव ने कहा था कि मैं सबको मरवा डालूंगा जो बिना खबर ले आएगा। तो खबर ये लाए, इसलिए आके सकल कपियों के प्राण। ये जामुन ने हनुमान श्री राम जी से यही कहा कि नाथ काज कीने महत्वमाना, राखे सकल कपियों के प्राण, उनके प्राण बचाने वाला। तो प्राण बचाने वाले से ज्यादा हो स्वामी कौन सा हो, प्राण स्वामी तो वही है। तो वानरा नाम ईशम रघुपति प्रिय भक्त, रघुपति के सबसे प्रिय भक्त है। और लोग कहते हैं कि हम पर कुछ जीव में रघुपति वर उत्तम शब्द लिखा, तो यहाँ रघुपति भाई। तो किसी ने पूछा कि तुम अपनी भरत ही संभाई क्यों कहा भाई, लखन ही संभाई क्यों नहीं कहा, शत्रुघ्न संभाई क्यों नहीं कहा, भरत जैसे भाई के समान ही मुझे प्रिय हो ऐसा क्यों कहा। तो उसके पीछे गुरु रामायण में कथा आती है कि जिस समय पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, और पुत्रेष्टि यज्ञ होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और जन्म किया, और जन्म देकर कहा कि भाई देखिए तीनों रानियों में बांट दो। कैकेयी जी सबसे सौंदर्यशाली, कैकेयी जी दशरथ की सबसे प्रिय, ये कहा जाता है दशरथ जी उनके वश में था। तो कैकेयी को ऐसा लगा कि सबसे पहले मुझे मिलेगा और सबसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। अर्धभाग कौशल्य देना, खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, उस आधे के फिर आधे किए गए, मतलब 25-25%, तो वो 25% सुमित्रा को देना। अब बाकी 25 बचे, वो 25% कैकेयी को देना, बाकी 25% जो बचे उसके अंदर 2 हिस्से दिए, एक हाथ एक कौशल्या के हाथ पे रखा, एक कैकेयी के हाथ पे रखा, और कहा कि तुम दोनों मिलके सुमित्रा को। तो सुमित्रा के 2 पुत्र हैं,
केटी का एक है और सबसे श्रेष्ठ भाग मिला कौशल्या को, कौशल्या की सबसे श्रेष्ठ है काम। लेकिन केटी ने जब ये देखा कि मुझे इस तरह से 25% ही मिला है तो उसको बड़ा दुख हुआ, तो बड़ा दुख हुआ तो ऐसे हाथ में लिए खा नहीं रही है, खड़ी और आंसू बह रहे। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो भगवान का प्रसाद खाते समय दुखी नहीं होना चाहिए, गलत ये पाप है कि भगवान का प्रसाद आपके हाथ में हो, खाने के लिए आप दुखी हो रहे हो कि मुझे कम मिला है, ज्यादा मिला है, अच्छा नहीं मिला है, जो भी है, तो ये दुखी नहीं होना चाहिए। पापों पाप की गिनती में आता है। तब तक एक चील आई और झपट्टा मारा, उनके हाथ में से आधा हिस्सा ले उठी, 25 का भी 12.5 रह गया। वो ले उड़ी और ले जा करके ऊपर, जब उसके पीछे और चीलें पड़ी तो उसके चोंच से वो हिस्सा छूटा और अंजना जहाँ तपस्या कर रही थी इस प्रकार से हाथ चीले उनके हाथ में आकर गिरा और उसका उन्होंने भक्षण कर दिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। तो भरत के हिस्से का आधा, इसलिए तुम प्रिय भरत ही संभाई, भरत के हिस्से का चावल जो है, भरत के हिस्से का पायस प्राप्त होगा, इसलिए तुम अपनी भरत ही संभाई। तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि आप नमामि, इतने भक्त हैं, हम सब हनुमान जी के भक्त हैं, कहाँ कहाँ पुकारेंगे, कहाँ कहाँ हनुमान जी पहुंचेंगे? तो बोले हवा सारे विश्व में है, हर जगह हवा है, तो वात जातम जो है वो भी हर जगह है, जहाँ पुकारोगे वहाँ हाजिर होगा, वहाँ उपस्थित होगा। इसलिए वात जातम को नमस्कार करते हुए अपनी बात को ध्यान देता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी का